ले जा करके तो वो रखेगा नहीं, उसको इंस्टॉल करेगा, लोगों को रोजगार देगा, और पर मशीन पे 4-5 आदमी को भी रोजगार देता है, तो वो बहुत ज्यादा होता है। जो आदमी दूसरे के यहाँ काम करता था वो 2 आदमी को भी रोजगार दे पा रहा है, तो ये बहुत बड़ा बात है। सही बात है। और श्यामा सर, व्हाट डू यू थिंक? एमएसएमई सेक्टर जो बेचारे। हाँ, या विशाल, सॉरी मैंने 2-3 दिन थोड़ा अटेंड नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं। I was rejuvenating. इतना सारे प्रॉब्लम देख लिए ना चारों तरफ, मैं बोला कि थोड़ा फ्री हो लेता हूँ। प्रॉब्लम क्या है ना कि प्रॉब्लम पता है कब खत्म होगा? जब इंसान खत्म होगा। Yeah, so anyway, no, that's what's your take MSME में? हाँ बताइए। You see, MSME में अभी if it is related with something which is very essential and very needful for day-to-day use, you know, those sort of things, still it will continue, but something which is not in the essential category, you know, जैसे आपका ये क्लोथिंग्स हो गया, आपका गारमेंटिंग हो गया, फिर और any sort of things which is not very essential type, वो तो थोड़ा स्ट्रगल रहेगा अभी। बट जैसे अभी अभिषेक बता रहा था, उसी में से ढूंढ के, you know, people who are really hard working and they can still sell their products and all, तो कुछ तो कर रहा है। The people I know, they're still continuing, but largely I see that it is completely flat, honestly. Yeah, but there is one more thing here. So you know, it's like it's pretty much like you know, raising the baby so that the baby can stand on the feet. ठीक है, तो अभी जो 6 महीना साल भर का टाइम मिल रहा है लोगों को, ये टाइम है उनको अपना you know बिल्ड करने का, राइट? वो बच्चे को बड़ा करने का है। एग्जैक्टली, जैसे हम अपना इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि जैसे कुछ चीज होता है जिसमें लोगों को वो ब्रांड नहीं चाहिए। जैसे एज फॉर एग्जांपल, आप एक कपूर खरीदने जाते हैं, हर कोई खरीदता है, आपको शायद ब्रांड का नाम पता भी नहीं होगा कि वो किस ब्रांड का एक कपूर आता है। दुकान में जाते हैं, भाई साहब एक कपूर दीजिए। अगरबत्ती, बहुत कम ही आदमी है जो अगरबत्ती ब्रांड देकर ये लेता है। 10% ही आदमी लेता होगा अगरबत्ती ब्रांड देकर, नहीं तो वो 5-10 रुपए का चीज ले लेते हैं। पेपर प्लेट हो गया, जो प्लेट हम लोग शादी वादी में यूज करते हैं खाने के लिए, उसमें 99% लोग कोई ब्रांड नहीं देखते हैं। तो ये सब छोटा छोटा चीज, कप हो गया जो वो प्लास्टिक का है जिसमें हम लोग वो चाय पीते हैं, लोग हर दुकानदार को जरूरत है जो वो चाय बेचता है या हर किसी यूज करता है। और ये जो है जैसे एक कपूर हो गया, अगरबत्ती हो गया, इसका हम लोग वो बिजनेस 50,000 रुपया, लाख रुपया में स्टार्ट कर सकते हैं लोग। तो ये ऐसा चीज है कि हर किसी को चाहिए, पूजा करना है, हर किसी को पूजा करना है, हर किसी को अगरबत्ती चाहिए। तो आप एक टारगेट कीजिए पहले। अब आप जैसे हम छपरा के रहने वाले हैं, हम स्टार्टिंग में सोचेंगे कि हम पूरा छपरा एरिया पकड़ लें, तो वो कभी नहीं होने वाला है। आपको पहले अपने मार्केट से टारगेट करना पड़ेगा, उसके बाद नियर बाई मार्केट जाइए, तो ऑटोमेटिक आप डिस्ट्रिक्ट पकड़िएगा, स्टेट पकड़िएगा, दूसरे स्टेट में भी आप जा सकते हैं। ये लेकिन माइक्रो इंडस्ट्री हो गया ना? हाँ ठीक है, मीडियम, स्मॉल, माइक्रो, सब सारे इंडस्ट्री एक्चुअली। एक और चीज हुआ है, आई थिंक देयर इज वन मोर थिंग दैट इज हैपेंड, आई थिंक वी आर मिसिंग प्रोबेबली। लॉट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स आर बैक, राइट? जैसा कि न्यूज में भी आ रहा है, एंड आई थिंक रियलिटी में भी हुआ है। आई थिंक जितना दिखाया उतना नहीं हुआ होगा, भले या व्हाटएवर, यू नो, दैट इट कुड बी अदर वे अराउंड आल्सो। सो दीस पीपल नीड समथिंग नाउ, राइट? What can they do? They will probably go for some kind of MSME, you know, opening a small shop, starting agriculture, doing something like that, right? And इन लोगों को इनफैक्ट आई डोंट नो, कुछ गाइडेंस का भी जरूरत पड़ेगा। आई थिंक दैट्स अनदर सेक्टर
So what I also am thinking is कि ना अभी थोड़ा रिवर्स माइग्रेशन लाइक वाला प्रोसेस होगा अभी, मतलब जो जो तो मजबूरी में आए वो तो आए जो मजबूर नहीं थे वो भी आ जाएंगे शायद, क्योंकि Right. अब लोग मतलब है ना, जो जिस डायरेक्ट जहाँ जहाँ जनता है वहाँ लोगों की ना लोगों को सुना जाता है, राइट? सो अब क्या था कि पहले था कि स्मॉल विलेज से बिग विलेज, और स्मॉल विलेज से सिटी, सिटी से मेट्रो, मेट्रो से फॉरेन, राइट? दिस वाज द माइग्रेशन हैपनिंग, ठीक Right. है, in this way. Now it would actually start to get more uniform, or rather I don't know, I mean uniform बोलेंगे या uniformity के direction में एक step है actually, the reverse migration is going to happen. Foreigners are going to return to India. Metro people, whose roots are in villages or small cities, Yeah, they they will will probably try to prefer to go try back to set there. up something. और सब लोग कहीं ना कहीं ये भी सोचेंगे कोविड के टाइम पे, आई थिंक सबको ना ग्राउंड जीरो पे आ गए हैं कहीं ना कहीं. सो लॉट ऑफ पीपल हैव आल्सो रियलाइज्ड कि जो वो एक क्या बोलेंगे फॉल्स प्राइड या फॉल्स शील्ड, फॉल्स होप में जी रहे थे कि मैं तो इस कंपनी में आ गया या मेरा तो ये हो गया तो अब मेरा भला हो गया जीवन भर का, आई एम लाइक गवर्नमेंट सर्वेंट. इवन गवर्नमेंट सर्वेंट 60 के बाद उनको भी Yeah, चाय में मक्खी की तरफ फेंक दिया जाएगा साइड. yeah, yeah. True. अब तो पेंशन भी बंद हो गया है, ठीक है. तो दैट इज अनदर थिंग. सो लॉट ऑफ पीपल लाइक स्पेशली इन देयर आई मीन यंगस्टर्स में भी नॉट सो मच, बट थोड़ा सा जो 30s में है 40s में है, दे माइट बी थिंकिंग अ लॉट कि अब अगले 15-20 साल में मेरा भी टाटा बाय बाय रिटायरमेंट होगा, ये होगा वो होगा, या अभी प्राइवेट में जो है वो सोचेंगे कि Right. मेरा तो टाटा बाय बाय कभी भी हो सकता है. आज ही मैं सुन रहा था, पता नहीं मेरा भाई बताया कि Cognizant had some layoffs happening. I haven't verified the news though, but anyway for I mean layoff तो हो ही रहे हैं, और एक कंपनी का layoff होता है और उस कंपनी के सारे लोग हिल जाते हैं, as in like उस कंपनी के कॉम्पिटिटर भी हिल True. जाते हैं rather, because they are True. also thinking कि अगर उसका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा, it's like देखा देखी kind of thing. तो ये एक I mean this is going to trigger a lot of MSME sector, and lot of people might think कि चलो भाई किराना की दुकान खोल लो, essential item है, ठीक है, कुछ नहीं तो अपना अपना पड़ोसी अपना नेबर्स को तो बेच ही सकते हैं कुछ, I guess, right? Yeah, Yeah. आप कुछ बोलना So चाहेंगे? it's a very good angle actually what you just told, So one thing is about the realization. People are now knowing what is really true to them, आज हम लोग ऐसे एक लाइफ जी लेते हैं जिसमें मालूम नहीं पड़ता है एक्चुअली व्हाट फॉर वी आर वर्किंग एंड व्हाट इज आवर ट्रू पर्पस. बट ये सिखा दिया है, मतलब इट्स अ हायर थॉट्स, बट ये जबरदस्ती नेचर ने सिखा दिया सबको कि हकीकत क्या है, व्हाट इज द रियलिटी. तो अभी मैं ये लास्ट वीक सूरत में एक उनका जो टेक्सटाइल का बहुत बड़ा एक वेबिनार चल रहा था, सो आई वाज पार्टिसिपेटिंग देयर. तो वहाँ पर वो लोग बोल रहे थे, दे वर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि वर्कर्स नहीं है, बट दे वर होपफुल कि विद इन 2-3 months पीपल विल कम बैक, एंड सम ऑफ देम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड गोइंग बैक देयर. दैट्स व्हाट दे इन्फॉर्म. सो अभी ये जो हुआ है, देयर विल बी डेफिनेटली ए ट्रेंड, बट आदमी वहीं पर रहेगा जहाँ पर उनकी कमाई होगी फाइनली, बिकॉज ultimately they have to fill up their stomach, So if the government or the local authorities are failing at this moment to redeploy these skilled workers who has returned to the villages immediately, तो फिर ये लोग रह जाएंगे. या अगर उनको कोई जाके राह दिखा दिया कि भाई ऐसे भी तुम कर सकते हो, तो फिर they will definitely not go back, because the experience they had, they will never forget it in their lifetime कि इस तरह का हो सकता है. They were so desperate to come back to home. तो वो तो बहुत जल्दी भूल नहीं पाएगा. Their family will also not forget quickly. But ये उनका अगर immediately कमाई का बंदोबस्त नहीं हुआ 3-4 महीने में, तो फिर ये लोग लौट जाएंगे. They will try to go back to their original place कि चलो भाई वहीं पर फिर दोबारा काम ढूंढ लेते हैं, और 6 महीने में तो मेरे ख्याल से इकोनॉमी ट्रैक पे आ ही जाएगा, दोबारा मार्केट वगैरह खुल जाएगा. सो
अभी अभी के लिए जो स्मॉल मीडियम सेक्टर का जो है डिमांड इज द बिग प्रॉब्लम. For the heck of starting the business, better not to start, in my opinion. Rather you save that money and you start it when it really opens up, because if they are not doing something great product or great service, highly competitive products and all, market abhi tak it's not open completely. Demand is a very big problem. People do not have surplus money to spend, and even they are tending to save the money. So ये तो बिल्कुल कंजर्वेटिव कंज्यूमर अप्रोच हो गया है. So with that light, probably they should wait for another few more months before they really start. Because जितना भी मैं सुन रहा हूँ लोग चालू किया है, last 2-3 weeks में थोड़ा सा excited होके चालू तो किया है, and they've started scaling up. Now they are seeing कि they are not being able to sell it, and then even they are selling it, money, the cash, your credit is a problem. There is a cash crunch in the market. और ये OPEX operational cost would be higher than probably Higher, the sales they are doing, right? Yeah, They are ultimately खोल के ज़्यादा loss होने लगा उनका actually. Lower operating rate जितना भी करोगे, it's a normal theory. So if you can produce 100 and if you produce 30, definitely your cost of production per unit will go up. So उसमें भी inefficient हो रहा है ज़्यादा. एक तो cost of goods sold is very high, and secondly they are not being able to sell it. तो उनका working capital का problem हो रहा है. फिर market में credit का भी issues है. तो ये सब देखते हुए just for heck of starting, whatever they are doing, better not to start, in my opinion. अभी थोड़ा सा मतलब they must be active. ऐसा नहीं कि घर पे हो भी नहीं पाएगा अगर किसी का भी धंधा है. So they are definitely watching it. तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव वे में जाके 3-4 महीना देख के खुलना चाहिए. Otherwise मेरा completely opposite view है विशाल on that. श्यामा जी से मेरा कहना है कि this is the best time to do a startup, best ever. क्योंकि बड़े कंपनी के साथ प्रॉब्लम है कि उनका ओवरहेड्स बहुत ज्यादा होता है, फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है. फैक्ट्री है, एम्प्लॉइज हैं, बहुत सारे उनका फिक्स्ड कॉस्ट है, और उनका मंथली उनको ये पे करना पड़ता है, एम्प्लॉइज का सैलरी, बिल्डिंग का रेंट या लीज, बहुत सारे फिक्स्ड कॉस्ट है. तो स्टार्टअप एक्चुअली जो कॉस्ट सेंटर्ड स्टार्टअप है वो तो एनीवे आज नहीं कल ज्यादा दिन नहीं चलेगा. बड़ा वो $1 बिलियन का हो, चाहे $1 मिलियन का हो, चाहे ₹1,00,000 का हो, जहाँ कॉस्ट ज्यादा और इनकम कम, वो स्टार्टअप इज डूम्ड फॉर फेलियर. स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपका कॉस्ट कम और रेवेन्यू ज्यादा. बेसिक फंडामेंटल, राइट? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट. तो रेवेन्यू कैसे आएगा? तो रेवेन्यू आएगा, आप वैसा चीज बेच रहे हो, उस लोगों को बेच रहे हो जिनको आज जरूरत है. अब बहुत सारे लोग, आज कोरोना है तो लोग हेल्थ के रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, कोई मास्क बना रहा है, कोई अलग अलग चीजें दे रहा है. या ज्यादातर एक आर्टिकल बहुत पहले भी शेयर किया था, मैंने फिर से शेयर करूंगा. बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज आज के जमाने में हैं वो सारे रिसेशन के टाइम में स्टार्ट हुए थे, क्योंकि रिसेशन के टाइम में बड़ी कंपनीज धीरे धीरे अपने आप को ले ऑफ करना स्टार्ट कर देती हैं या कॉस्ट को भी कम करती है, ट्रैवल बंद, ये बंद, सब बंद. बट जो स्टार्टअप माइंडसेट है ना, स्टार्टअप माइंडसेट इज नॉट ड्रिवन बाय हाई कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट. स्टार्टअप माइंडसेट है कि मैं किसी को एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ. मान लीजिए ऑनलाइन एजुकेशन का बिजनेस लीजिए. अब ऑनलाइन एजुकेशन तो बूम कर रहा है आज के जमाने में. क्यों? क्योंकि लोगों के पास कॉलेज का या स्कूल का इतना महंगा फी देने का पैसा नहीं था, तो लोग ऑनलाइन एजुकेशन पे जा रहे हैं. ट्रैवल में भी आप देखेंगे कि जो बड़ा जो टूरिज्म कंपनी जो था, क्या कहते हैं, कार्लसन वैगनलेट और भी बहुत सारी कंपनी, उनका तो मार्केट डाउन है. सब लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग बेस्ट डील जहां से मिल रहा है ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, उनको जो बेस्ट डील मिल रहा है. तो मेरे ख्याल से अभी मार्केट में काफी रीअलाइनमेंट, रीएडजस्टमेंट जो होता है. आई थिंक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था सुम्पिटर, उसने कुछ क्या था, क्रिएटिव डिस्ट्रप्शन ऐसा कुछ नाम दिया था. बहुत बड़े राइटर थे. तो मार्केट इज गोइंग थ्रू दैट मेजर
डिसरप्शन या रीबूट प्रोसेस कि बहुत सारे कंपनीज बंद हो जाएंगी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, बट नए नए इंडस्ट्रीज इमर्ज करेंगी। जो हम लोग कहते हैं ना कि करंट जनरेशन को, जो आज जो बच्चा जन्म है उसको आइडिया भी नहीं कि फ्यूचर का उसका जॉब क्या होगा। अभी आजकल हर आदमी AI, ML, रोबोटिक्स बात कर रहा है, बट अगले कुछ साल में पता चलेगा कि AI, ML, रोबोटिक्स से तो मेन स्ट्रीम हो गया। जैसे जावा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, वैसा, या स्कूटर चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना था बेसिक स्कूल, वैसे AI, ML becomes a basic, but real thing is coming from your industry knowledge, deep industry knowledge and personal touch टाइप की चीजें। तो मेरे ख्याल से ये जो मेजर जो रीबूट रिफॉर्मेट चल रहा है, रीबूट से बाद में रिफॉर्मेट हो रहा है एक्चुअली। रीबूट में तो चलिए बंद किए, कुछ देर बाद स्टार्ट हो जाएगा। रिफॉर्मेट में आपको नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा, नया उसके सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, सारे डिवाइसेस भी कभी कभी नया नया आपको ऐड करना पड़ेगा। तो होल इकोसिस्टम फिर से नया क्रिएट हो रहा है। एंड इसमें जो रियली विजनरी और हाई रिस्क टेकिंग जो लोग हैं वो लोग कुछ करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा एग्जांपल, एलोन मस्क ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया टेस्ला। आज जनरल मोटर, फोर्ड, जितने भी कार कंपनी सबसे ज्यादा सबको पीछे छोड़ दिया। द मोस्ट हाईली वैल्यूड कंपनी इन द वर्ल्ड इज व्हाट टेस्ला। जब टेस्ला स्टार्ट किया तो लोगों को नहीं पता था कि टेस्ला ऐसा चलेगा नहीं चलेगा, बैटरी पावर्ड एंड सोलर एंड ऑल दैट, बट आज टेस्ला इज मच बिगर देन जनरल मोटर, फोर्ड, ऑल कंपनी, इवन टोयोटा, होंडा, सबको पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने उस समय वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जो कि उसको वो डजंट लगा कि लोग कार ओनरशिप नहीं करना चाहते, लोग लीज मॉडल पे जाना चाहते हैं, रेंटल मॉडल पे जाना चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ा डिस्ट्रप्शन है कि ओनरशिप मॉडल जो होता है बहुत एक्सपेंसिव है, उसके जगह पे लोग लीजिंग इकोनॉमी पे जाएंगे। ऑन डिमांड जो बोलते हैं, उबर मॉडल, कि हमको जितना जब जरूरत है उतना ही खरीदेंगे। एक हिंदी में साईं उतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भूखा ना जाए। अभी क्या है कि बहुत ज्यादा लोग होर्डिंग में लगे हुए थे कि जमा करने में, बड़ा बड़ा घर बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, कार खरीद रहे हैं। परिवार में 2 लोग नहीं है लेकिन कार है 4, गराज है 3, तो 4 गराज, 4 कार, 4 कार, 4 गराज। ये दिखावे वाला जो सोसाइटी था बन गया था ना, अब वो दिखावे वाले से रियल वर्ल्ड कोरोना ने लोगों को पहुंचा दिया कि बस फैमिली के साथ टाइम बिताओ, परिवार के साथ टाइम बिताओ, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में वो तो तुम्हारे पास एनीवे है, खाना पीना तो मिल रहा है, गुड। और अदरवाइज नेटफ्लिक्स पे सिनेमा देख लो फैमिली में साथ में, अमेजन के साथ सस्ता में सस्ता चीजें खरीद लो। तो ये अमेजन एंड उबर एंड ओला, इस तरह की कंपनीज के साथ जो पार्टनर करेगा इकोसिस्टम में, दे विल ह्यूज अपॉर्चुनिटी। क्योंकि स्टार्टअप को उनको अपना बड़ा डेटा सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है, बड़ा बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है। ऑल दे नीड टू डू इज कि जस्ट गेट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम और उसमें अपना सामान बेचना स्टार्ट कर दो। और बहुत सारे नाम है, मैंने वो नहीं करूंगा कि बहुत सारे इस तरह के स्टार्टअप, शॉपिफाई, बहुत सारे टीम्स है, उनके साथ पार्टनरशिप कर लो। अमेजन के इकोसिस्टम में चले जाओ या फ्लिपकार्ट के इकोसिस्टम में चलो, इकोसिस्टम के पार्ट बन जाओ। आपको बहुत बड़ा कंपनी बनाना है, शुरू नहीं करना है, उस बड़े कंपनी के आप छोटे से पार्ट बन जाओ, एंड आई थिंक विल बी गुड। Yeah, sure. So yeah, I think Shyama sir, what Atul sir, let me try to compile. कि actually I think ये sector to sector depend करेगा. कुछ sector can start right away, कुछ sector cannot start I guess. तो श्यामा सर आपका point valid है उस तरह से कि सारे sector को नहीं करना चाहिए start. जो sector अभी like current ecosystem में probably it's not going to be a part of the current ecosystem. I mean, you know, like वो cash flow रुक गया है जिस ecosystem का, उस इकोसिस्टम में जाके प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि ना आप मतलब खुद भूखे थे, आपका मतलब जमा पूंजी जो था वो आपका जस्ट ऐसे बर्न होता चला जाएगा। I was more talking about the existing SMEs, you know, जो manufacturing इस तरह का है, who are not in demand. SME is not in demand rather, you can say. So that's the real ground thing what I can notice with the people, because there is a real market demand problem today. Because last 2-3 हफ्ते से मैं I was observing that how the things are moving. तो बड़े बड़े जो industries है, they are already suffering and they are again, you know, retracking back that चलो भाई ऐसे तो नहीं हो रहा है. So उनका पास तो muscle power है, they have the, you know, sustainability power, but for the MSMEs the power of sustenance is very small.
तो वहाँ पर तो जितना भी सोच समझ के चले वो बेटर रहेगा, बिकॉज इंडियन इकोसिस्टम में जितना भी बोले कि भाई गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रहा है, बैंक इतना सपोर्ट कर रहा है, वो मिलते मिलते बहुत टाइम लग रहा है. And so, but if it is a startup and something really good, as Atul was mentioning, in the IT sector or some in the education sector, in demand, in demand, problem solver, current problem solver. तो जहाँ पर investment भी बहुत ज़्यादा नहीं है, and you are seeing कि there is a market, of course you should go for that. So that's what the discussion was trying to make. Correct. Yeah, Preeti ma'am, you are there. You have been quiet for a while. आपका कुछ comment MSME sector के लिए? Are you there? Okay. नहीं. Hello, Yes, yes, please. yeah, Yeah. I'm there. What's I was your on mute. yeah? So What's your 2 take days on was MSME pretty में was कौन I was last 2 days were a little busy, 2-3 days. So well, हाँ, मतलब I'm just here to listen to understand more on MSME. But yes, they are struggling because a lot of my friends are into manufacturing and trading. Both are suffering badly. छोटी-छोटी दुकानें सफर कर रही हैं क्योंकि जो दुकानें जो बाकी सामान है दुकानों में, लेट्स से फॉर एग्जांपल टॉयज है, उसकी डिमांड नहीं है, तो बहुत कुछ सफर कर रहा है. और जैसे अतुल जी ने बोला कि मतलब स्टार्टअप का टाइम है, बट मतलब मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है. अभी प्लानिंग का टाइम है, अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है. प्लानिंग रेडी, अपने रिसोर्सेज आप रेडी करो या अपने कॉन्टैक्ट्स आप रेडी करो, वो बाबूगिरी वगैरह वो सब आप रेडी कर सकते हैं. पर अभी पैसा मार्केट में डालने के लिए अभी थोड़ा वेट करने का है, क्योंकि अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं. एंड slow start, I guess you are getting it. हाँ, medicine is not there, vaccination is far, and how it gets done, I mean, I don't have faith in Bill Gates Foundation. So we may vary, but so looking at the scenario, like I say, Italy का गया या स्पेन का गया, they have built a herd immunity. उसी के बाद cases नीचे आए. इंडिया ने भी लॉकडाउन किया, but it was not as effective. But yes, according to me, it was successful because at least there are facilities. The death rate is not so high, but how much is shown is also again a question mark. You know, how much is getting captured. तो बस ये है कि अभी सिनेरियो तो यही लग रहा है कि it is going to be herd immunity. क्योंकि वैक्सीन I'm not so sure because generally get a good vaccine is 3 to 4 years. तब तक तो herd immunity आ ही जाएगी. तो ये 1-1.5 साल वाली वैक्सीन कैसे आएगी? I have no clue. So let's see how it goes. तो इसीलिए अभी थोड़ा आगे बढ़ put my money then. पर एक सवाल मुझे ये आता है हर समय, स्टार्ट होगा कहाँ से? आई थिंक ये गवर्नमेंट को ही पुश करना पड़ेगा इवेंचुअली. एंड गवर्नमेंट कहाँ से पुश करेगी? वो हमारा पैसा, हमारे टैक्सेस. तो इट्स सच अ विशियस साइकिल, क्योंकि डिमांड गवर्नमेंट ही पुश कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता है ना. वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर करेगी, माइग्रेंट वर्कर्स को हायर करेगी, या फिर मतलब कुछ इस तरह से एक शुरू जब होएगा तो थोड़ी डिमांड शुरू होएगी, एम्प्लॉयमेंट होएगी, तो ही शुरू होएगा. तो गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगी. एंड जैसे ही गवर्नमेंट एंटर करेगी, आई मीन इन द सेंस कि एक बड़ा सा रोल प्ले करने लगेगी, एक एक्टिव रोल. आई थिंक गवर्नमेंट इज आल्सो प्लानिंग इन द प्लानिंग फेज राइट नाउ. तो दैट इज द टाइम व्हेन द स्टार्टअप्स कैन एक्चुअली एंटर, बिकॉज उस समय डिमांड शुरू हो रही होगी. तो दैट अपॉर्चुनिटी कैन बी कैच्ड. दैट वाज आई वाज थिंकिंग. Okay, Ankit, yes. मैंने पहले भी डिस्कशन में मेंशन किया था कि एवरी
these kind of events give an opportunity to the new businesses and the new startups. Even if we take the financial crisis of 2007, 2008, we have noticed that after the crisis, there were a lot of unicorn startups which were built in US and who were successfully doing well. And I just want to add this point कि उस time का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था और अभी का जो कोविड क्राइसिस है, डेफिनेटली काफी कुछ चीजें अलग है. काफी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस में जो चीज स्टार्टअप जो सक्सेस हुए, अगर अभी हम लोग वो स्टार्टअप्स की बात करें कि वो पोस्ट कोविड अगर वो स्टार्टअप्स होते तो शायद वो सक्सीड नहीं कर पाते, बिकॉज ये अगेन अपॉर्चुनिटीज काफी हैं, बट वी नीड टू लुक एट द सेक्टर्स. जैसे मिस्टर गोस्वामी ने काफी उनके जो एक्सपीरियंस है उसमें जो उन्होंने बोला, काफी मुझे बहुत सही पॉइंट लगी. वी नीड टू लुक एट द फ्यू स्पेसिफिक सेक्टर्स जहाँ पे वी कैन टेक अपॉर्चुनिटीज. अभी जो अपॉर्चुनिटीज लिया, देयर इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ अ वेरी गुड स्टार्टअप व्हिच एवरीवन नोस, रिलायंस जियो. उन्होंने ये एपिडेमिक के बाद कितने फंडिंग उठाया है. एवरीवन नोस अबाउट द इन्वेस्टमेंट व्हिच Facebook did, which the fund houses from the Middle East has poured into. तो इन्वेस्टमेंट्स भी हुए हैं, प्लानिंग भी साइड बाय साइड चल रही है, काफी स्टार्टअप्स की प्लानिंग भी चल रही है, काफी स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं लोग. यू नो, the people like the companies like Facebook and जो आपकी कुवैत की शायद जो फंड थे, उनका जो गवर्नमेंट फंड है, उन्होंने जो अभी इसमें रिलायंस जियो में. सो देयर आर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली. आप ये पोस्ट कोविड जो है वो कौन सा साइड बाय साइड इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने काफी दे हैव रीप्ड द बेनिफिट. फेसबुक ने जितने रेट में शेयर खरीदा था जियो का, अभी शायद उससे काफी ज्यादा रेट है. एग्जीक्यूट किया प्लानिंग को, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, and you know, the planning plus investment equals to the profit which they have made. Millions of dollars of profit. So I do not know much, but I just understand one thing, that as soon as let's say within 6 months from now, when the things are little clear and people are going out, you know, in usual terms, may not be exactly the same way before COVID. Probably it will take longer time, but as they open up really after 6 months, and they have a different sentiment and all, that will change their buying patterns. Means people will tend to spend, and at the same time, if new investments are coming in and there are some new initiatives, some manufacturing, some IT sector, something in the education, as soon as all those start happening together, एक positive sentiment से मेरे ख्याल से वो फिर demand आना हो जाएगा. Like this Nobel laureate Abhijit used to tell, and many people didn't like it. He was telling in a very canning way that, you know, people, and still those economies are struggling because of the sentiment. So what will happen to India when there is no support from government at all? Forget about to the MSMEs, even to the you know, normal individuals. Even the government sector employees are also not very comfortable to spend money today. So as soon as that's a good thing. So that's a good thing, Shamaji. I wish that most government sector employees lose their jobs. I hope they do, because then something will really happen. Because government is the biggest burden on the society. Don't you agree? Yeah, true, true. I know coal mines, they operate in such a low productivity and efficiency. I do not know how they are managing. Means if I am given few coal mines, I will just set it right within 6 months. There's so many people need to be fired actually there. And I absolutely agree with that, that government sectors have become utterly inefficient in Indian system today.
while Mr. talking, Ravi, also please. just shared a report by Silicon Valley Bank. मेरे घर का पड़ोस का बैंक है, उसके report तो बड़ा है, but मैंने 3 bullet points which would be very useful, or at least number 1, don't panic. Number 2, keep perspective, and number 3, be resilient and adaptable. If you are resilient and adaptable, you'll survive. And if you can't, which is where the government or the large public sector unit cases, they will not be able to cope up because they will not be able to adapt fast enough. They're too big. Whether the chota mota startups, young entrepreneurs, or the technology driven entrepreneurs, they will adapt very fast and they will thrive. So sorry, if somebody else was speaking, I'll sorry. Yeah, Ravi, please. Yes. So my point regarding MSME is, see, one thing which is going to make changes is the utilization of technology by MSME right now, which will leverage in terms of burden on the cash flow as well as the time consumptions to get the work done. Second, for MSME right now, see, government is offering some kind of help to the MSME, but it is not coming to most of. It is coming to few, not to most of. And to how economy will rise, one has to take care of MSME segments. Then only things will go up. It will not be go up by focusing on the large enterprises or large industries, because the contribution of MSME right now with GDP is almost 42%. So this is one sector which is most unorganized, but still the contributions which MSME do to the GDP is almost 40%, which has a large amount. So that is what, and this is what happened. Any recessions hit to any country or any economy, the government focus shifts from large industries to the MSMEs, because they are the one who are nurturing the family, small family. They are the one who is putting the cash market, who are like taking care of the cash market especially. So SME, those who are involved, they're mostly into bring the cash, keep the cash in the market, and so the transactions goes on. So I will say MSME should be the focus area to lift up the economy at present. So Raviji, the only problem with some MSMEs are that they have not invested enough in technological upgrade. Like there are some MSMEs are still working on चाहे वो lathe चला रहे हो, मशीन उनके बहुत सारे छोटे-छोटे equipment चला रहे हो. There are some MSMEs, they are very adapted very fast. देखिए कुछ छोटे-छोटे जो दुकान वाला है, बहुत सारे लोग अपने मोबाइल फोन से बिलिंग कर दे रहे हैं, आईपैड से अपना दुकान का कस्टमर आ रहा है, उसको बड़ा सा प्रिंटिंग नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली कर रहा है. तो some MSMEs also not all MSMEs are the same. Some MSMEs are very technologically fast to adapt, and some are not very fast to adapt. तो एक छोटा वाला रिक्शा वाला भी खटाक से वो ई रिक्शा ले लेगा या कुछ ऐसा कर लेगा, या बिलिंग वगैरह के लिए भी वो सीधा दुकानदार भी है, तो देखिएगा कि वो प्रिंट आउट सीट के जगह पर डायरेक्टली वो स्ट्राइप टाइप की चीजें यूज कर लेगा या पेटीएम वगैरह यूज कर लेगा. तो दे विल थ्राइव. एंड दोज हु आर स्टिल स्टक इन द पास्ट की पुराने टाइप के कंप्यूटर यूज कर रहा है, मशीन यूज कर रहा है, उनको अडाप्ट करना थोड़ा फास्ट होगा. तो ऑब्वियसली एमएसएमईज में भी कुछ MSMEs बहुत थ्राइव करेंगे, and some MSMEs will remain, they will go down or bankrupt. Yeah, that was the point, sir. Like technology is the one which is going to be key player in terms of like making the business in this situation, because customers will not come to you in terms of physically. You had to get onto the technology to present yourselves to the customers. And now customers already become very mobile in terms of internet use and everything. So those who were earlier, those who were looking at physical places to have a business, they had to come down to the technology, utilization of technology in every works of their business scenario. May it be for sales, may it be for marketing, may it be for accounting or operational efficiency. To bring operational efficiency also, they had to rely now or look for the technology. And I think one more business opportunity here,
who can enable petty like pretty much Vishal, I'm unable to hear you. Yes. Vishal, your voice is breaking up. Can you hear me now? Can you hear me? Yes. Yeah, so I was saying like Paytm did the technological conversion of lot of small shops, right? So I see a business opportunity in this technology upgradation of MSMEs also. कि जो ये सारे MSMEs का help करके उनको some kind of advice या ये देके या एक दिन मेरे ख्याल से अपने को ये डिस्कशन में रखना पड़ेगा विशाल, ये automation, how to bring automation into the existing industry, whatever we are doing in the manufacturing service, whatever, that what sort of automation we can bring in IoT or machine learning or whatever, because that may be a savior in the current scenario. It's a double-edged sword, means you need an investment again for doing automation, but if you can bring automation at a lower cost, which will give a quick ROI on that additional investment, those sort of automation is needed in Indian scenario, you know. Yeah, some kind of this technology upgradation loan, MSME loan है, वो एक सर्विस के फॉर्मेट में आ जाए या some privatized, not sure कैसे होगा exactly, but I think like जैसे कि startups आए, right? तो startup ecosystem में जो service provider है वो भी आए, तो वैसे ही चलता है, right? और फिर वो आए तो फिर उनके tertiary service provider आए, things like started, right? फिर VCs आए, ये आए, वो है कि हाँ चलो investment भी करो, ये करो, वो करो, बहुत सारा opportunity दिखना शुरू हो गया. The market is created like this. Like a simple way to understand is also like एक शहर में या एक बंजर धरती पे स्कूल खोल दो, हॉस्पिटल खोल दो और एक फैक्ट्री खोल दो, तो बंजर धरती ओएसिस बन जाएगा. ये बाद में उसके साथ और भी चीजें आ जाएंगी. ये होने वाला भी है, और ये होने वाला भी है, you know. One more point I would like to add in this segments only. See, right now, earlier the business was happening, like we generally used to talk, the persons or the company who has a better networking will have a better chances of survival or better chances of doing good. But after COVID, there is a new terms which will come into existence, or right now which is started coming in. So rather than networking, you need to have a better collaborations. So now every businesses is looking for the collaborations who can collaborate with each other in different parts. Like let's say I'm a company in a Bangalore and I want to operate in different geography. So rather than I'm extending my company wing over there, I can collaborate with somebody over there who will have same site kind of setups and who is into same segments, and collaborate business will go tete on tete rather than like extending the company office itself, which will help a company to grow, one, to take larger clients, second, third, it will also have economical savings. Yeah, true. The burden would be the burden would be like managed with the collaborations. So it will be not to the individual company. It will be, the burden will be like a shared burden kind of thing, I'll say. So are you talking, Ravi, mostly for subcontracting or? No, it is not like subcontractor. It is like, let's say Amazon is there. Okay. So they are into distribution. They have a wing where they do the supply chain. Okay. And let's say ITC came in collaborations with Domino's at the time of COVID. Okay. ITC had a physical supply chain, but they do not have any supply chain where they can go to the home and they can supply the materials. True. So ITC collaborated with Domino's to distribute their products, FMCG products, especially. Yeah. So, like that collaboration, business collaborations, I am saying in that terms. Right. I have some features, but I need end mile delivery to the customers, and there is scope. I can collaborate with somebody and I can utilize in both way. So like say
Domino is not able to, in this case, Domino is not able to serve a lot of the customers, but whoever they are serving, in whichever area they are serving, they can go ahead with both the product. So at one time they are getting from customer also, at the same time they are getting business from the collaborations also. And it will actually benefited to each companies. So it is more of, you know, I mean, I knew about these things about ITC. They did it because ITC ka networking is so strong. They know even the Gumtiwala's, you know, PAN numbers and their home address and all those things. Yes. You know, I know them very closely. So now, so in this case, you know, what they have done, they have completed the supply chain in a very clever way. The supply chain, you know, there was some, you know, it was getting blocked at some place due to this COVID. And that's what they have done with a company that's a strategic alliance. So shall we call it a more of a collaboration or a strategical alliance with the... See, strategic alliance will happen with a different scenario altogether. There is a purpose behind it. This is the collaborations which, let's say, I am a company from Bangalore. Okay, I got a project in Kolkata, let's say. And you are running a company same of my line in Kolkata. I came to you and I say, this is the project which you can execute. Okay. And we can share the profitability in terms of some kind of commissions or some kind of a percentage. So it is more of not a strategic alliance, but I am collaborating with him for that project only. Maybe in futures I will not be taking that burden of that company or their employee, but for that particular period of time for the execution of that project, I can collaborate with him and I can work better in that market. So can it not be done in the same way if we, you know, get hold of some automation companies in the world, like your Rockwell or some other, even Microsoft is also doing IoT and automation. So seriously, sir, that is a point, and that point we can discuss altogether in new discussions, because there's a lot of things. Because I belongs to that industry only, so I can I have also posted to your LinkedIn post. I have seen that. We will talk on this on call. Yes. Because this is a big subject, honestly, to me. This is how this industry can be made more efficient. Yes. So this is one of the futuristic right now. See, in software part, we talk about ML and AI, as well as the blockchain. This is one of the things which is going to be in futuristic in terms of industries. Because today we have all the devices which is in passive forms. Now the customers have access to internet, and all these devices can be in active forms through the internet. So we can control each and every devices of building or any industries manufacturing sitting anywhere in this world through automations. Right. Yes. Anyone else have any comment on MSME sector? Any advice? So my one question is there, Vishal, in this regard only. See, right now to get the funds or get the cash in the markets, RBI already taken one steps to reduce the repo rate. Okay. But the way RBI has reduced the repo rate, the bank is not extending that support to the customers. One. Second, government already announced some funds to support the MSME. But still, when you approach right now, even public sector banks also, they hesitate in terms of giving the loans. So what is the good solutions, or what is the good approach to take care of this right now at present? I guess I think ये जैसा हम लोग बात कर रहे थे, ये स्कीम तो बहुत सारे निकलते हैं, पहुंच नहीं पाते लेकिन पता नहीं क्या गायब हो जाता है बीच में. और let's say ease of availing that scheme is also like Preeti ma'am is also talking about. Even जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ease of business, ये वो रूल बन भी गया तो पता नहीं इम्प्लीमेंट होने में कितना टाइम लग जाएगा. ये एक बहुत बड़ा इसमें एक प्रॉब्लम है. यस, एक कंसर्न है विशाल कि ज्यादातर लोग बिजनेस में करने में ज्यादा इंटरेस्ट कम होते हैं, और गवर्नमेंट का कौन सा स्कीम से कैसे मैं उसका फायदा उठा सकता हूँ उसमें होता है. जिसको बिजनेस करना है ना, एंटरप्रेन्योर है,
तो गवर्नमेंट से हेल्प लेगा, लेकिन गवर्नमेंट के सहारे वेट नहीं करेगा, वो अपना स्टार्टअप करेगा, काम करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, बाद में गवर्नमेंट भी उसके साथ आ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं आ तो कोई बात नहीं है। तो गवर्नमेंट बहुत बड़ा प्लेयर है मानता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट के भरोसे हर चीज एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट के भरोसे को ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। एंटरप्रेन्योर को अपना काम करना चाहिए, गवर्नमेंट आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं। ये सर आपने बिल्कुल सही बोला, गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, लेकिन ये समझने में भी बहुत लोगों को सालों निकल जाते हैं कि गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। ये ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है अवेयरनेस का, या आत्मनिर्भर इन द रियल सेंस। नहीं, उसमें क्या हो गया ना विशाल, उसके पीछे कंसर्न क्या हो गया ना कि पहले हम लोग सरकारी नौकरी के माइंडसेट में थे, उसके बाद हम एंटरप्रेन्योर बने भी, तो एंटरप्रेन्योर तो बन गए, बट हम एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं गवर्नमेंट का क्या कहते हैं लाठी पकड़ पकड़ के बनना चाह रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम है, ये योजना वो योजना, गवर्नमेंट का तो काम है योजना बनाना, अनाउंस करना पूरी दुनिया में, तो गवर्नमेंट का काम करती है। तो लोग स्टार्टअप से ज्यादा गवर्नमेंट के स्कीम से, कैसे फाइनेंशियल उनके स्कीम है, अच्छा निर्भया योजना है, उज्ज्वला योजना है, तो स्कीम को आप यूज कीजिए, बट आप स्टार्टअप उस गवर्नमेंट के स्कीम के अराउंड मत बिल्ड कीजिए, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा। आप स्टार्टअप यूज कीजिए, आप अपने बल पे, और डायरेक्टली आपका जो एंटरप्रेन्योर के रूप में आप कंज्यूमर आपका मेन है, उसको आप बेच सकते हैं, बेचिए। गवर्नमेंट मिल गया क्लाइंट, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिल गया, बहुत अच्छी बात है, बड़ा बिजनेस मिलेगा, लेकिन उसमें बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट्स हैं, कहीं पे घूस दिलाना पड़ेगा, कहीं पे दौड़ भाग करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के 10 फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो आप अपना स्टार्टअप कीजिए, उसमें गवर्नमेंट के आगे पीछे दौड़ने में टाइम मत वेस्ट कीजिए। करेक्ट, और ये थोड़ा शुरू से समझ में आना चाहिए, इनफैक्ट स्कूल कॉलेज लेवल से ज्यादा इधर-उधर ना भागे, अपना फोकस करें। और लाइक आपने जैसे बोला कि बिल्ड हो जाता है, कहीं ना कहीं ये भी होता है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश किया जाता है। आई मीन बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये स्कीम निकला है, मिसयूज कर लेते लोन मिल रहा है, उठा लो और जाके घूम घाम के खत्म कर दो पैसा, डिफॉल्ट कर दो। हाँ, ये बिहार यूपी में या मतलब कि जो नॉट सो डेवलप्ड पार्ट ऑफ इंडिया में और ज्यादा है कि हर आदमी जो है कि जब सरकारी नौकरी के पीछे पहले भागता था, अब तो नौकरी ज्यादा है नहीं, तो सरकारी स्कीम के पीछे भागता है कि जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, हर स्कीम के अराउंड पीछे भाग रहा है। ये आपको अपना जो काम करना है ना कीजिए, अगर स्कीम है तो ठीक है, बट स्कीम के विथ विदाउट और इंस्पाइट मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योर को काम करने का मॉडल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ, सुनने माइंडसेट, यस मैम बताइए। हाँ, मैं ये बोल रही थी, सुनने में तो ये भी आया था कि ऑपोजिशन कह रही थी इंस्टेड ऑफ बैंक लोन यू गिव कैश। तो मतलब अभी तो बैंक लोन को ही लेने के लिए दे जस्ट क्रिएट समथिंग फेक एंड आ जाते हैं कि हाँ ठीक है इसका फायदा उठाएं। अगर कैश दे देते थे तो मतलब आई डोंट नो तो क्या करते सब तो शराबी पे जाएगा उसका। हाँ, सही। बहुत ये सीरियस प्रॉब्लम है, ये जो विशाल ने जो हंसते हुए बोला ना, सीरियस प्रॉब्लम है। ज्यादातर क्या है ना कि क्या हुआ है कि पैसा जो मिलता है तो वो भी एक इम्पोर्टेंट योजना है कि वुमेन ऑफ द फैमिली को अगर पैसा मिल जाए तो चांस है कि किसी अच्छे काम में लगेगा। बट ज्यादातर जो गांव में, इवन क्या दिल्ली वगैरह शहरों में भी मेल के हाथ में पैसा जाता है, और मेल सबसे पहले जाता है। अभी कैसे कोविड के टाइम में भी दिल्ली में थोड़े दिन के लॉकडाउन खुला और शराब की भट्टी के बाद लाइन लग गई, दंगा होने लगा, तो वो भी एक अदर है कि वो बाइंग पावर भी थोड़ा सा फीमेल साइड में हाउसवाइफ को की तरफ अगर दे दिया तो ज्यादा फायदा हो। और उसमें कुछ काम गवर्नमेंट को स्कीम भी है, तो हाउसवाइफ्स के पास जाएगा तो उनको फैमिली चलाना है, घर चलाना है। हस्बैंड के पास पैसा आएगा तो मोस्ट लाइकली चांस है कि पहला होगा कि चलो आज वहां से कहाँ से अच्छा एक बोतल लेके आते हैं। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आना चाहिए। हाथ में कैश आ गया ना तो फिर डेंजर है। कैश नहीं मिलना चाहिए। कैश वो डिमोनेटाइजेशन और उसका जो फायदा वो अभी दिख रहा है कि डायरेक्टली बैंक में जा रहा है। बैंक में जा रहा है तो कोई लेकर उसको दारू में करने के लिए भी उसको अपनी वाइफ से मांगना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा और जाके जाना पड़ेगा। तो वो भी एक अच्छा फैक्टर है कि डायरेक्टली लोगों के ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ मूव कर दो। सब कुछ अकाउंट तुम्हारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में जा रहा है। ये वो तो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी हो गया इंडिया में डिमोनेटाइजेशन के बाद और ऑनलाइन बैंकिंग के चलते। तो कैश इकोनॉमी को खत्म करना वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कैश जो है ना ज्यादातर मिसयूज हो जाता है। गवर्नमेंट से पैसा लोग लेते हैं जो भी योजना के अंदर, और उसको लोग
गलत गलत चीजों में खर्च कर देता है। कैश आई थिंक कैश बाय जो पर बोला गया एमएसएमई की तो मैक्सिमम डीलिंग कैश में ही होती है ना. नहीं मैम That's आपने the जो कैश भी parallel बोला है वी आर economy नॉट that रेफरिंग टू runs. पेपर करेंसी, रेफरिंग टू स्टिल डायरेक्ट हाँ ट्रांसफरिंग पर कैश नहीं इन नहीं मैं द ये बोल अकाउंट रहा हूँ कि आल्सो, जैसे उससे भी प्रॉब्लम है। जैसे अभी बोला कि कैश इकोनॉमी खत्म हो तो एक पैरेलल इकोनॉमी उतनी ही ताकतवर है जितनी की मतलब बैंक लाइक जैसे जो बोलते हैं 2 नंबर का उतना ही जरूर यूज होता है जितना कि 1 नंबर का यूज होता है. तो उसको उसको बहुत ही मुश्किल है उसको चिल करना. पर इट्स नथिंग इज इम्पॉसिबल. नहीं प्रीति जी उसको मुश्किल है, हाँ लेकिन जी. उसमें क्या है ना कि आपके जो बैंकिंग का जो डिजिटल ट्रेल होता है, तो आपने डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से किया गलत काम भी कीजिएगा तो आज न कल फंस जाएगा। और आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है कि जो ज्यादा आपके इनकम टैक्स के देखिए आपका जो टैक्स लगेगा गवर्नमेंट का वो आपके ट्रांजैक्शन पे लगेगा। तो आप बैठ कर आप कोई शराब का बोतल खरीद रहा है तो 200 रुपए का है तो उसमें उसका 300 रुपए का टैक्स लग जाए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ऑनलाइन में तो बहुत ट्रांसपेरेंटली है कि कितना आपने खर्च किया और गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, गवर्नमेंट ने भी टैक्स लिया और वो क्या कहते हैं वो जो कॉस्ट जो लगता है ना ओवरहेड है वो ओवरहेड नियर जीरो हो जाएगा। क्योंकि अब तो धीरे धीरे पेटीएम आ गया और इतने सारे चीजें आ गई हैं, ऑनलाइन बैंकिंग भी आ गई है। तो पहले बैंक का भी जो फीस बहुत बड़ा था कि आजकल चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो चाहे सिटी बैंक हो, बड़े बड़े बैंक पे बहुत फीस लेती थी। एटीएम से पैसा निकाल आप ही का पैसा निकालने के लिए कभी कभी फीस लगता है एटीएम में या क्रेडिट कार्ड में। अब क्या है कि डायरेक्ट आप ट्रांजैक्शन करें कैश ट्रांजैक्शन उसी कॉस्ट पे, लेकिन आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रही हैं उसमें आपका ओवरहेड नहीं रहेगा। तो वो मेरे ख्याल से काफी हेल्प करेगा इस तरह की चीजों को रोकने में। आप जो बोल रहे हैं कि मिसयूज जो हो रहा है। हाँ कम हो सकता है, पर अगर आज की डेट में भी अगर आप लैंड डील्स देखो या फिर आप लग्जरी आइटम्स में देखो, मतलब जैसे आपने अगर कुछ भी सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है, फर्स्ट हैंड तो नहीं, उसके लिए तो यू हैव टू प्रोड्यूस द पेपर। सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है, एक मर्सिडीज लेनी है, तो इट इज मोस्टली कैश या फिर हाँ लैंड डील है तो चोरी का 50 काम मतलब होना ही चाहिए। आई 20% थिंक कैश, इट्स वर्थ इट। 30%. हाँ तो लोग चोरी करना चाहते हैं क्योंकि इसलिए कैश देना चाहते हैं, कार खरीदते हैं सेकंड हैंड क्योंकि टैक्स नहीं देना चाहते हैं। तो चोरी डिफिकल्ट हो गया तो दिस इज गुड न्यूज, राइट? है कि मतलब बंद हो जाए तो नथिंग लाइक इट इज द बेस्ट फॉर द इकोनॉमी. बंद नहीं होगा, मैं बोला टेररिज्म भी डिफिकल्ट कम हो हो गया, जाएगा उससे. डिफिकल्ट हो जाएगा, चोरी करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। सही है चोरी करना हार्ड होगा व्हाटएवर, बट स्टिल यू नो इट्स कमिंग फ्रॉम द माइंडसेट नाउ। पूरा दुनिया ही पूरा इकोसिस्टम ही चोर से भर जाएगा। वो डिजिटल करे कैश करे जो भी करे, चोरी तो कर ही लेगा लोग। ठीक है, एमएसएमई में anybody has any more comment? Otherwise we can move to one more thing to discuss. थोड़ा सा एक लग्जरी सेगमेंट में बात करते हैं। आई थिंक थोड़ा मोड़ा निकला भी बात। I see them suffering the most, I guess, in some ways. ये 5-star hotels हैं जो ये सारे बैग्स एंड ऑल जो बनते हैं, लुई विटॉन थिंग्स लाइक दैट, ये सारे का सेल बंद है आई गेस 2-3 महीने से। आई डोंट नो मतलब हो भी रहा होगा, बंद नहीं बोलूंगा, बट एट अ वेरी लो आई गेस, राइट? इनके लोग का क्या होगा बेचारों का? आई डोंट नो। आई मीन ये तो बहुत सारे लोग बहुत छोटे। यस हाँ, ये ना मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आता था क्योंकि व्हेन वी वर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स तो ये पढ़ाया जाता था कि जो लग्जरी आइटम्स हैं उनकी डिमांड कम नहीं होती, उनकी ना मतलब थोड़ी सी स्लाइटली ऊपर नीचे होती है। और यहाँ पर तो मतलब जैसे एलवी का है उसका तो मतलब पूरी वैल्यूएशन ही खत्म हो गई है, एंड अदर ब्रांड्स आल्सो। तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट क्योंकि जनरली जब पढ़ाया गया बच जाते हैं। तो पैंडेमिक नहीं माना गया होगा, Pandemic. जनरल केस माना नहीं नहीं, गया। but in the like any no not general case, but like recession होता है या फिर कुछ मतलब जैसे अगर क्लाइमेट ही होती है, नेचुरल क्लाइमेट और समथिंग लाइक दैट, तो इनकी डिमांड नहीं हिलती ऐसा था। पर इसमें तो कुछ नहीं छोड़ा।
पैंडेमिक में तो डिस्कस करते हैं, समझ में आएगा। श्यामा सर प्लीज आप Yeah, कुछ बताते हैं, Priti, बताइए। yeah, as you rightly said, yeah, Priti, the main factor is the pandemic. You know, pandemic से पूरा equation पूरा गड़बड़ा दिया actually for the luxury goods also, and luxury goods, air travel, all those things. तो अभी मेरे ख्याल से you know within 6 months this is largely due to the fear factor कि भाई मैं जाऊंगा अभी 5-star होटल में तो मेरे को ये कोविड हो जाएगा. So I think as within 6 months, as the things are becoming much better than now, that time I guess those business will come back. And I'm hoping Five-star that hotels, many of them five-star don't come hotels. back. So Syamaji, I'm hoping that most of them go bankrupt. Why? Because उसमें जो है ना कि दिखावे वाला इकोनॉमी थोड़ा ज्यादा होता है कि मेरी घड़ी स्वाच की है और मेरे पास कार है, मेरा फेरारी है, तो फेरारी इकोनॉमी को थोड़ा डैमेज हो जाएगा ना, तो आम जनता को फर्क नहीं पड़ता है. आम जनता को फर्क पड़ता है कि उसको रोटी मिल रहा है कि नहीं, रहने को घर है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, पानी है कि नहीं, खाए कि नहीं. थोड़ा पॉलिटिकल लग रहा है, बट आई थिंक दैट इज द स्विच व्हिच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ कोरोना इज कि सोसाइटी थोड़ा अचानक स्विच करती है टाइम पीरियड में, हर 30-40 साल बाद, कभी हाईली कैपिटलिस्ट फिर हाईली कम्युनिस्ट मतलब कि सोशलिस्ट. तो अभी सोसाइटी के पास डिस्प्ले और दिखावे वाला सोसाइटी का पार्ट बहुत ज्यादा हो गया था. हर आदमी इसलिए कोई कार नहीं खरीदा है कि उसको कार चाहिए, कार इसलिए खरीदा कि उसके पास 2 कार है, मेरे पास 3 कार होनी चाहिए, उसके पास 20 लाख का कार है, मेरे पास 1 करोड़ का कार होना चाहिए. वो दिखावे वाली इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्रो हो गई थी. दिखावे की ज्वेलरी, दिखावे की कार, दिखावे का घर. अब आपको जो जरूरत है, आपको रहने के लिए छत चाहिए, अच्छी बात है, रखिए 2 बेडरूम 3 बेडरूम काफी है. आपको 20 बेडरूम का घर नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग महल में रहना चाहते हैं. तो वो दिखावे वाली इकोनॉमी थोड़ी कम हो जाएगी और करोड़ों करोड़ का ज्वेलरी पहन के लोग घूमने दिखावे. आप किसी भी मॉल में चले जाओ तो सज धज के करोड़ों की घड़ी और वगैरह, तो उनको थोड़ा फर्क पड़ेगा. and I think it's good for the society, right? लेकिन अतुल एक चीज बता, ये रिच लोग फिर खर्चा करेगा किधर? You know, दान करे, टैक्स बचाने के लिए नॉन प्रॉफिट्स को सोशल वर्क में कुछ दान करे, क्योंकि उनको भी टैक्स बचाना होता है, तो सोशल वर्क में डोनेट करे. हम नीता अंबानी की सोच नहीं बदल सकते. नहीं सोच बदलना नहीं है, सोच तो के ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास कोई उपाय ही नहीं है, तो क्या करेंगे वो लोग? मतलब अल्टीमेटली मार्केटिंग आपका जो इसके पहले भी नहीं, it will be a new opportunity. It will become a new opportunity for Mukesh Ambani. वो लग्जरी गुड्स के रिलायंस वो बंद करके, फ्रेश बंद करके वो लग्जरी आइटम्स खोलेगा. नहीं अंबानी जी को खोलने दीजिए, बट अंबानी जी ने जियो करा के हर आदमी को एक फोन दिला दे तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? अंबानी ने भी कर दिया, एयरटेल मित्तल जी भी ने कर दिया, तो अच्छी बात है. कि पहले क्या था कि एक अच्छा मोबाइल फोन, मेरे की पुराने जमाने में आई थिंक मैं कितना 20-25 साल पहले था जब नोकिया का फोन आया था, तो एक मोबाइल फोन होना, उसके पहले लैंडलाइन फोन होना वाज लग्जरी. आज रिक्शे वाले के पास भी मोबाइल फोन है, आज मजदूर के पास भी एक मोबाइल फोन है. तो जो चीज लग्जरी आइटम थी अब वो आम जनता के पास है. हाँ, बट ऑब्वियसली जो रियली अमीर लोग हैं उनको लगेगा कि नहीं अब ये फोन वन तो नहीं, मुझे 100 करोड़ का फोन चाहिए, उसमें डायमंड भी होगा, उसमें तरह के हीरे जो होगा. तो उस तरह के लोगों की इकोनॉमी ऊपर जाए नीचे जाए, आई थिंक ज्यादा सोसाइटी को फर्क नहीं पड़ता है. फर्क पड़ता है कि आम जनता को उनको बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान. अब आजकल मोबाइल भी हो गया, बैंडविड्थ भी चाहिए, तो ये सारी चीज नीड पूरी हो गई तो आम जनता तो ठीक रहेगी ना. ये ठीक है. एक चीज लेकिन छूट गया यहाँ पे, लग्जरी आइटम्स के इकोनॉमी में देयर आर लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज देयर. लुई विटॉन है या ज़ारा है या जो भी है, रोलेक्स है, जिससे तो हम लोग उसके सीईओ को तो देख रहे हैं, बट वो जो उसका चपरासी है, क्लीनर है, ये है वो है, उनका तो झटका लग गया ना. तो हाँ, उस पे बोलूं तो जरा जो है ना, तो जरा प्रॉब्लम में फंसा था कुछ समय पहले. वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ब्रांड कि जरा का सीईओ को सैलरी मिल रही मिलियंस ऑफ डॉलर्स और ये हुए,
और उनके एम्प्लॉय जो है ना वो गरीबी में रह रहे हैं। वो बांग्लादेश में एकदम उसमें काफी, उसके बाद बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट उनका कैंसिल हुआ था। वो बहुत ही अंडर पेइंग, लो वेज, इनह्यूमन कंडीशन में बांग्लादेश में, चाइना में, या जहाँ भी पूरी दुनिया में, मेक्सिको में, या इवन इंडिया के जो पूरेस्ट पार्ट, तो पूरे उसमें काम करा रहे थे। तो वो जो इकोनॉमी जो है ना, उसमें क्या है कि बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है। अगर गांव का कोई आदमी मान लीजिए कि कोई कुम्हार है और घड़ा बना रहा है, तो वो घड़ा बनाएगा, बेचेगा, सारा प्रॉफिट उसका हुआ, बनाया भी उसने। लेकिन अभी क्या है, घड़ा, लेकिन जो आदमी एक जड़ा की कोई ड्रेस बना रहा है ना, तो उसका मेजॉरिटी ऑफ द जो शेयर जो जाता है, वो जाता है टॉप 1% ऑफ द ये को। और जो जान दे रहे हैं, स्लेव लाइक कंडीशन में लगे काम कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलता था। तो वो इकोनॉमी में रीबैलेंसिंग की जरूरत थी कि अब जो बना रहा है उसको थोड़ा ज्यादा शेयर ऑफ द मिलना चाहिए। कि 100 रुपए की चीज अगर बिक रही है, ये कोई भी सामान है, 100 में सिंबॉलिकली बोल रहा हूँ, 100 रुपए की चीजें, तो 100 में 99 रुपया मिल रहा था केवल जो जिसने पैसा लगाया, जो कैपिटलिस्ट है, जो ओन करता है, और 1 रुपया बंट रहा था। अब उसके जगह कि 100 में उसको केवल 10 रुपया मिलेगा, और बाकी 90 उसको बाकियों में बांटना पड़ेगा। तो उसमें क्या होना कि स्प्रेड आउट हो जाएगा। जो हमेशा बोलते हैं ना कि हम लोग टॉप अमीर होगा तो नीचे, वो नहीं, वो बॉटम तक फ्लो करने में काफी टाइम लगता है, और कभी गरीबी दूर हुई नहीं। अमर्त्य सेन ने भी सब थ्योरी दी थी और हमेशा फेल हुआ। डायरेक्टली अगर लोगों को मिलता है ना एम्प्लॉयमेंट, कि जो काम कर रहा है उसको डेली वेजेस क्या मिल रहा है, वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है। कोई रिक्शा वाला चला रहा है रिक्शा, उसको रिक्शा का जितना पैसा लगा मिला। कोई अगर मजदूर कर रहा है किसी फैक्ट्री में काम, तो उसको डेली का वेजेस डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में जा रहा है, तो वो अच्छा फायदा है। बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, जो हम लोग बात करते हैं, जरा हो, चाहे एप्पल हो, चाहे जो बहुत बड़े बड़े ज्वेलरी के जो बिजनेसेस हैं, उनमें कामगार लोग जो काम करते हैं, या जो स्किल्ड लोग होते हैं, उनको थोड़ा कम मिलता है। मिलता उनको है जो उनको एम्प्लॉय करते हैं, रखते हैं। तो वो थोड़ा मार्केट में करेक्शन मेरे ख्याल से आ रहा है, एंड दैट इज अ गुड थिंग। लग्जरी गुड आइटम में भी, कि मुझे हैंड डिजाइन, आपको किसी को चाहिए हैंड डिजाइन पेंटिंग चाहिए, तो जो पेंटर जो बनाने वाला है वो खुद जाके बेच रहा है, और अपना एक डेमो लगा रहा है, एग्जीबिशन लगा रहा है, दैट इज बेटर रादर कि बैठ के बहुत बड़े एक्सपेंसिव, क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा जो म्यूजियम्स हैं, या उनके पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर में ऑक्शन कर, उस पेंटर का थोड़ा हालत खराब हो जाएगा। लेकिन जो दीवार में पेंटिंग करता है गवर्नमेंट के लिए, या जो बैठ के पोछा क्या कहते हैं, घर घर जाके, अभी बिहार का एक स्टोरी आया था, जब बहुत सारे लोग जो बैंगलोर से लौट के आ गए, बैंगलोर, हैदराबाद से, दिल्ली से, ये कोविड-19 के बाद, तो उन लोगों ने क्या किया, अपने गांव में जो स्कूल, उनके पास स्किल था, वो पोचारा करने वाले थे, पेंटिंग करने वाले थे, और स्किल, उन्होंने कहा गांव के ही स्कूल को जाके उन्होंने सुंदर बना दिया, रिपेयर कर दिया और पेंटिंग कर दिया। तो वो जो इकोनॉमी, वो अभी तक क्या करते हैं, वो लोग किसी और के लिए काम कर सकते, किसी बड़े साहब के लिए बैंगलोर में मेड के रूप में काम करे, उनकी बिल्डिंग पेंट कर। अब वो अपने गांव चले गए, तो गांव को ही उन्होंने सुधारना स्टार्ट कर दिया, गांव के स्कूल को लोग रिपेयर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो वो जो डायरेक्ट पॉपुलेशन बॉटम ऑफ द पिरामिड में जा रहा है, दैट्स अनदर गुड थिंग। रिच लोगों की इकोनॉमी डिस्टर्ब होने का, मैं रिच नहीं हूँ इसलिए शायद बोल सकता हूँ। लेकिन बेचारा जो रिच का रिचनेस जा रहा है और उसके वजह से सुसाइड कर लिया, तो उसका रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा, ये भी क्वेश्चन है। नहीं, और एक मैं क्या सोच रहा हूँ मालूम है, सपोज वी आर डूइंग बिजनेस, वी आर ट्राइंग टू मूव अप इन द लाइफ, और व्हाट, कि भाई जाके मंदिर में बैठूं, वो तो सोचेगा कि भाई चलो लेट मी एंजॉय द लाइफ। तो अगर ये लग्जरी थिंग्स चले जाएंगे तो मोटिवेशन चले जाएंगे लोगों का, एस्पिरेशन खत्म हो जाएगा, एस्पिरेशन खत्म हो जाएगा। एवरीबॉडी कैन नॉट सिट इन द टेंपल एंड डू मेडिटेशन। नहीं, तो एक कहानी सुनाऊंगा श्यामा जी, एक कहानी सुनाऊंगा। बोलो। एक बहुत पैसे वाला था आदमी, आया था, बहुत पैसे वाला आदमी था। तो अचानक देखा कि गांव में फील्ड में कोई मजदूर बैठ कर आराम से सो रहा है, बहुत चैन की नींद सो रहा है। तो उसको उसने आके समझाया कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो कुछ काम क्यों नहीं करते हो, कुछ ये कर। वो बोला काम करके क्या करोगे, पैसा कमाओगे, पैसा कमा क्या करोगे। तो बोला कि मैं अच्छे से आराम से चैन से नींद सो रहा हूँ, आपको आपकी नींद आती है कि नहीं पता नहीं, बट मुझे तो नींद अच्छी से आ रही है, मुझे पेट भर के कमा लेता है। तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको अच्छी नींद, जो ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, या पेट भर जाए, पेट भरने के लिए, नींद आने के लिए, वो नॉर्मल लोगों के लिए काफी है। हाँ, बट कुछ लोगों की क्या है कि लालच है, ग्रीड है,
कि नहीं मैं लुई वुइटन का ही जारा का ही कपड़ा पहनूंगा और फेरारी कार चलाऊंगा, तो उनकी थोड़ी सी नींद उड़ जाएगी। एंड उस वैसे लोग कितने लोग हैं, कुछ लाख लोग हैं, कुछ हजार लोग हैं, तो उनसे ज्यादा सोसाइटी को फर्क नहीं पड़ना सोसाइटी के हैप्पीनेस को। सोसाइटी का हैप्पीनेस फैक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो काम करने वाला है, फील्ड में मजदूर है या गांव का किसान है, उसको उसका पेट भर रहा है, उसको बेसिक जो चीजें चाहिए, आज हेल्थ केयर का इंश्योरेंस उसको मिल गया, बिजली मिल गया उसके गांव में, रोड भी अच्छी खासी मिल गई, तो कहीं भी यहाँ से। और आजकल तो बहुत सारे लोअर क्लास, सो कॉल्ड लोअर क्लास के लोग आजकल फ्लाइट भी लेना स्टार्ट कर देते बीच में। मान लीजिए ट्रेन तो सब लोग ले लेता है, तो उस सेक्टर को तो बहुत फायदा हुआ ना, कि जिस आदमी को अपने खाने के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए सोचना पड़ता था, अब तो ऑनलाइन एजुकेशन है, तो आप हार्वर्ड में पढ़े, चाहे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस पढ़े, IIM में पढ़े, या गांव का बच्चा स्कूल है, केवल एक ही प्रॉब्लम है कि इंटरनेट सब जगह अवेलेबल नहीं है, 100% नहीं अवेलेबल है, बट लार्ज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में सबके पास इंटरनेट आ ही गया, तो बहुत सारे जो इंटरटेनमेंट भी सबको अवेलेबल हो गया, फोन पे इंटरटेनमेंट है, फोन पे नॉलेज अवेलेबल है। तो सोसाइटी में ये जो डिस्ट्रप्शन जो बता रहे थे मैं, एसुम्पटर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन या रीअलाइनमेंट हो रहा है रिसोर्सेज का, कि 1.1% ऑफ द इकोनॉमी के पास बहुत ज्यादा आ गया था और 99% ऑफ द इकोनॉमी की बहुत हालत खराब थी। अब वो 1% के पार्ट से थोड़ा सा वेल्थ घिंच के वो बाकी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के पास थोड़ा चला जाएगा, मेरा ऐसा लगता है। चलो, that's a nice thought. नीरज प्लीज, अभी एक चीज बोलना चाहूँ, बहुत सारा चीज छूटा है इसमें, ब्लाइंड स्पॉट है बहुत। यस नीरज। इस पे एक चीज बोलना चाहूंगा, श्यामा जी ने जो फाइनेंशियल चीजों को लेके मोटिवेशन की बात कही, कि मतलब दैट्स अ काइंड ऑफ प्राइमरी मूवर फॉर एनीवन, कि हाँ फाइनेंशियल मुझे कुछ मिलेगा और उससे वो मुझे मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए। देयर आर न्यू काइंड ऑफ मेकर्स कमिंग इन, बहुत से नए नए लड़के आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जिनके लिए फाइनेंस इज जस्ट वन थिंग, लेकिन वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ नाम के लिए करना चाहते हैं, मतलब अलग अलग तरह की सोच आ रही है। और अगर उस तरह की सोच को अगर बढ़ावा मिलता है आगे, और जो एकदम कैपिटलिस्ट माइंडसेट वाले लोगों को अगर थोड़ा सा धक्का मार के या मंदिरों में बिठा दिया जाए, तो वो भी अच्छी चीज है। नए तरह के लोग आगे आएंगे, और काफी मैं मिलता हूँ काफी लोगों से जो ये सोच रखते हैं कि हाँ पैसा फॉलो करे ना करे, लेकिन मुझे अपने पैशन के लिए, मुझे सोसाइटी के लिए, और मुझे अपने नाम के लिए मुझे करना है। चलो, न्यू मोटिवेशन, that's good to know. Yeah. ओके, ये तो है, but there are handful people only, that's the problem। 130 करोड़ में कितने लोग पूरा जेन्युइनली बोल पाएंगे कि ये मेरा इंटरेस्ट है इसलिए मैं कर रहा हूँ? I don't know, I don't have a percentage। नहीं, हो सकता है this change might come in with this corona outbreak। Yeah, maybe, but अभी तक जैसा चल रहा था, ये तो रियलाइजेशन तो हुआ ही है, जैसे शुरू में हम लोग बात कर रहे थे ना, कि ये रियलाइजेशन तो हुआ ही है लोगों को, that what is really true to myself, that's a very important question people have asked these days, you know, and many of them, of course ये थोड़ा short lived होता है मेमोरी अपना, जैसे ये खुल जाएगा 6 महीने के बाद दिखा जाएगा कि भाई कितना एग्जैक्टली कितना टाइम याद रहेगा। और फिर हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे हम लोग को पता है और प्रोबेबली जो अभी आ रही है उसको पता है, उसके बाद की जनरेशन, उसको तो पैंडेमिक के बारे में कुछ नहीं पता, हमें भी कुछ नहीं पता था जो 100 साल पहले हुआ था। ये जो अब की बार जो हुआ है ना, ये बहुत बड़ा है। अगर आप ग्रेट डिप्रेशन की भी बात करें 1930 की, मैं स्पेनिश फ्लू की बात कर रही हूँ, उसमें 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन डाइड, वर्ल्ड पॉपुलेशन। हाँ, पैंडेमिक से मैं थोड़ा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो 1930 का ग्रेट डिप्रेशन बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन उस टाइम भी 5% ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। अभी इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आएंगे। अब ये मतलब अनप्रेसिडेंटेड है, इसका कोई एग्जांपल नहीं है इसका हिस्ट्री में। पर याद कितना रहेगा, हमारी एक जनरेशन बात को याद रहेगा, उसके बाद वाली जनरेशन को तो पैंडेमिक व्हाट पैंडेमिक, दे विल रीड एंड दे विल जस्ट ब्रश इट ऑफ। लाइक हमने भी स्पेनिश फ्लू पढ़ा था, हमने कौन सा कुछ सीखा उससे?
नहीं, चीजें तो सिखाती हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब ऐसे का ऐसे तो साफ हो भूल जाता है। जाएगा, मैं ये बोलती मतलब ये है ठीक है, कि इसको डिस्कस इंसान करते हैं, की लोग मेमोरी भूलेंगे भूल कि नहीं। जाती है। यस रवि जी, आप बताइए, लोग भूलेंगे कि Shall नहीं, I पहले आप have बताइए। 2 points? One with respect to business scenario that Syama sir was telling, or maybe Neeraj was telling. Okay, so I'll put another perspective to it. Let's say I am running a company and I have 50 employees. Okay, in these situations my company cash flow is not good. I go to Dash and ask my employee ki willingly who is ready to give 50% of their salary to the company, and I doubt one. I doubt 1 or 2 people will say, okay, sir, from my side, you take 50% to the company. I will only be surviving with 50%. If it is a willing decision. और उल्टा बोलेंगे तो सब हाथ उठा लेंगे, तो 50% Yes. हाइक किसको चाहिए? हाँ. So नहीं, तो this वहां पे रवि जी की is कंपनी को in एक line threat of है। businessman. See, नहीं, और नीरज ने point रख रहा था ना, One by there are one. many people Yes, who Ravi, came and please. do helping things and all, but let me tell who is there to do the business. He only look after money. There is no other substitute to it. Who wants to do the business, he only looks after money, that's all. रवि जी, लेकिन मैं आपको इस पे एक वो money एग्जांपल का दूंगा। amount जो है ना, that differs for each individual. Let's say if I have a capacity of earning 10 lakh, 20 lakh, if I am earning that, I am well enough to give other of my time to other people to support. But if my capacity to take money as 1 CR, okay, I am not ready to give my time to anybody free of cost. And this happens not only with businessmen, this happens with every institutions, professors, doctors, everybody. ओके, मैं इस पे एक Yes, एग्जांपल yes. देता हूँ। अभी पैंडेमिक स्टार्ट हुआ मार्च के अराउंड, इंडिया में थोड़ी सी मतलब इसके अराउंड ज्यादा लोगों को पता चला। 23 ऑफ मार्च से लॉकडाउन हुआ। मैक्सिमम कंपनीज का जो इंडिया में अप्रेजल साइकिल है, ठीक है, जो मेरिट हाइक होता है कि आपने अच्छा काम किया है तो आपकी सैलरी इतनी बढ़ेगी, वो 1 अप्रैल से लागू होता है। मैक्सिमम कंपनीज में होता है इंडिया में। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की आपको इस बार की एक सच्चाई बताता हूँ। 90% ऑफ कंपनीज ने मेरिट हाइक को रोल बैक कर दिया है, और एम्प्लॉइज ने क्योंकि इंडिया में बाय लॉ अगर आपने एक बार लेटर पकड़ा दिए है ना कि आपके ये मेरिट हाइक हो गया है, ठीक है, और आपका इस डेट से एप्लीकेबल होगा, तो बाय लॉ आप उसको अपने आप से, कंपनी की मैनेजमेंट उसको रोल बैक नहीं कर सकती, आपको कंसेंट लेना पड़ेगा एम्प्लॉय से। और मेरे को पता है कॉर्पोरेट सेक्टर में 95% लोगों ने कंसेंट दिया है विदाउट सेइंग अ वर्ड अबाउट इट, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर सिचुएशन इतनी खराब है, ठीक है, कल को कंपनी ही नहीं रहेगी तो ये जो महीने की तनख्वाह भी आती है ये भी नहीं आएगी। और लोगों ने आगे बढ़ के उसको बोला कि ठीक है, कंपनी, सिर्फ एचआर ने मेल डाला कि हम ये रोल बैक करेंगे, और किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो बता दे, क्योंकि कंसेंट लेने के लिए वो होता है, उसमें प्रोसेस है, वो गवर्नमेंट का इंडियन लीगल सिस्टम का पार्ट है, लेबर लॉ में है वो। तो मेरे को पता है, मैं काफी कॉर्पोरेट के लोगों के साथ बात करता हूँ, किसी ने भी मना नहीं किया। बहुत कम लोग हैं, 5% लोग हैं जिन्होंने थोड़ी नानुकुर करी, लेकिन क्योंकि लोगों को पता है कि पैंडेमिक ने वो सारी सोच ही बदल दी है। लोगों को पता है कि सर्वाइवल मोड में आना पड़ेगा। मैं अगर अपने सिर्फ मैं मेरा और मैं मेरा होता रहे वो वाली सोच में रहूंगा तो शायद जो भी नहीं बचेगी, वो कंपनी ही नहीं बचेगी जो पे कर रही है। और बहुत एक आध ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का मुझे पता है जिसने मेरिट हाइक दिया है, नहीं तो सब ने रोल बैक किया और एम्प्लॉइज की कंसेंट के। नीरज, तो लेट मी ऐड, एंड रवि कैन ऐड ऑन दिस। ये सही है कि बहुत लोगों ने रेस को एक्सेप्ट किया, या जैसे भी किया कर लिया, लेकिन ये एक्सेप्ट किया उन्होंने स्टिल ऑन अ वेरी सेल्फिश, सेल्फ सेंट्रिक मोटिवेशन कि अगर कंपनी ही नहीं बची मैं नहीं बचूंगा, या मेरा जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा, राइट? बट आई थिंक व्हाट रवि इज सेइंग इज ये ह्यूमैनिटी के भले के लिए अगर बोले कंपनी भाई तुम्हारा 10% काट रहा है इस महीने, ये ना चैरिटी में जाएगा, या आई डोंट नो सम काइंड, अभी जैसे रिलीफ फंड में जाएगा एक्सेट्रा, या 50% काटा जा रहा है, या जो भी है, तो लाइक आई थिंक द एग्जांपल दैट रवि वाज गिविंग इज प्रोबब्ली फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग कि हाँ, अब उसके लिए कौन रेडी होगा हंसी खुशी। यस रवि, प्लीज करेक्ट इफ आई एम
हाँ, दैट वाज माय पॉइंट कि लेट्स से कि अगर आज मेरा घर का एक्सपेंसेस 55,000 रुपीज है पर मंथ का एंड एग्जैक्टली मेरा सैलरी 60,000 है, टुमारो अगर कंपनी एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करे चैरिटी के लिए वेयर ही इज आस्किंग एवरी एम्प्लॉय टू कंट्रीब्यूट 10,000 रुपीज, डेफिनेटली आई विल हेजिटेट टू से यस. इफ ही इज आस्किंग माय विलिंगनेस आई विल से नो. तो रवि जी कंपनी एक पे भी पर्सनल कमेंट दूंगा कि अगर 60,000 आपकी इनकम है और 55,000 आपके हाउसिंग एक्सपेंसेस है, तो आप यू आर लिविंग वे बियॉन्ड योर मींस, मतलब कि 20% 30%. no, I'm giving just हम examples एग्जांपल and बता not मैं परसेंटेज बता रहा methodologically. हूँ. मैं कमाई 100 रुपए है और मैं 80 रुपए या 90 रुपए खर्च कर रहा हूँ अपने घर रहने पे या खाने पे, तो मैं थोड़ा ज्यादा उसके जगह के एक रीजनेबल लिमिट होगा. मैं कोई किसी के लिए नंबर नहीं मान ले 20%, 30%, 40%, बट मैं अगर वो दे रहा हूँ तो मैं आई एम लिविंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी. एंड तो फिर तो मेरे पास एम्प्लॉइज के पास गुस्सा भी आएगा. और एक और उसी चीज पे एक पुराना पॉइंट बोलना चाहूंगा कि कंपनी में क्या है कि आप 10 लोगों को नौकरी दे रहे हो और आप बहुत अच्छा सोसाइटी के लिए फेवर है, बट वो नौकरी दे रहे हो उसकी जगह नया जो मॉडल आ रहा है ना कि वो 10 कंपनी को आप ओनरशिप दे दो, कंपनी के वो भी ओनर है आप भी ओनर है, उनको भी कुछ इक्विटी है आपका इक्विटी है, तो फिर आपके कंपनी ग्रोथ में एम्प्लॉय का भी फायदा हो रहा है. और इसी मॉडल को स्टार्ट किया था जैसे कि इन्फोसिस में नारायण मूर्ति ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को स्टॉक दिया, बहुत सारे इंडियंस हजारों की संख्या में करोड़पति बन गए. और बहुत सारी कंपनी आज के स्टार्टअप जमाने में तो ये बेसिक नॉर्म है कि अगर आप इक्विटी नहीं दोगे तो फिर आपके साथ कोई काम करने नहीं आएगा. तो इक्विटी बेस्ड एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय की जगह पे थोड़ा सा कंपनी में ओनरशिप भी देना एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है. आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अब हम किसी और के लिए काम नहीं कर रहे, हम अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं. सीईओ है ज्यादा काम कर रहा है, मैं ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहा हूँ, सीईओ टॉप फ्लोर पे काम कर रहा है, बट हम दोनों जो जितना काम कर रहा है उसको उतनी इक्विटी मिली है और कंपनी के बोर्ड द्वारा डिसाइड किया कि इसको कितना मिलना चाहिए. तो थोड़ा सा अनफेयर हो गया था. करंट जो सिस्टम है ना, सैलरी सिस्टम में काफी अनफेयर हो गया था. नहीं सर, ये अनफेयर नहीं है. टू आप जो पॉइंट बोल रहे हैं वैलिड है, लेकिन मैं इसका एक और पहलू बताता हूं. अभी एम्प्लॉय सेगमेंट भी अभी बिफोर कोविड ऐसा है कि टिल द टाइम्स फ्रंट लाइन में और मीडियम मैनेजर तक में एम्प्लॉय इज नॉट श्योर कि वो एक कंपनी में साल भर के लिए काम करने वाला है, 6 मंथ्स के लिए काम करने वाला है, 3 मंथ्स के लिए काम करने वाला है. यू कैन नॉट वर्क विथ योर फ्रंट लाइन और मिड मैनेजर लेवल पीपल. यू विल नॉट बी ओपनली गिविंग इक्विटी टू देम. लेकिन ये हर एक इंडियन कंपनी में भी है कि पीपल हु आर इन द टॉप दे हैव अ फैसिलिटी टू go ahead with the equity sharing because they had to come to the company for longer time and they have to maintain the profit loss account also. So जो भी CEO लेवल पे है या फिर मतलब CTO लेवल पे रहते हैं उनको इक्विटी का पार्ट रहता है. एक एग्जांपल मैं देता हूं थोड़ा सा. रवि जी के एग्जांपल क्या है, अभी कंपनीज क्या करती है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ना देके, हेलो विशाल जी एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा. फ्री ऑफ कॉस्ट इक्विटी ना देके कंपनीज अभी अगर वो ओनरशिप की सेंस देना चाहती हैं तो कंपनीज क्या करती है, डिस्काउंटेड इक्विटी देती हैं कि ठीक है आप हमारे शेयर ले लीजिए, लेकिन अगर अभी मार्केट प्राइस उसका 100 रुपए है तो हम उसमें आपको 30% डिस्काउंट देंगे. तो उसमें क्या रहता है कि आपने एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं किया और आपने वो सेंस ऑफ ओनरशिप भी दे दी कि उसमें एम्प्लॉय का रहेगा कि मैं अच्छा काम करूंगा, कंपनी ग्रो करेगी तो मेरे को कुछ ना कुछ फायदा होगा. कंपनी का शेयर की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो मेरे पास भी कुछ शेयर है ऑलरेडी, मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिले हैं और उससे मुझे और ज्यादा फायदा होने वाला है. तो इसमें भी अलग अलग मॉडल्स आ रहे हैं. फ्री ऑफ कॉस्ट इक्विटी मानता हूँ टॉप लेवल पे ही मिलती है, लेकिन डिस्काउंटेड इक्विटी लोअर लेवल्स तक बिल्कुल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आज भी एम्प्लॉइज को दे रही है. दूसरा ओनरशिप जो बात होती है, तो अभी है ना ओनरशिप का डोमिनेंट हो गया है. फाइनेंस तरह से रखने लगी है. लीडर ऑफ प्रोसेस, लीडर ऑफ पीपल, लीडर ऑफ सेल्फ, इस तरह के नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं. मतलब हर कोई लीडर है, ठीक है, हर कोई ऑनर है और वो या तो प्रोसेस का ऑनर है या वो पीपल का ऑनर है या वो सेल्फ का भी ऑनर है. तो ये सब चीजें मतलब मेटलाइज करके कहीं ना कहीं ओनरशिप की सेंस को बहुत प्रोमिनेंट वे में
बोला जा रहा है लोगों को, और उसी से प्रोडक्टिविटी और वो सारी चीजें ड्राइव. So I guess in luxury segment, this share can be issued to the people जो सैलरी नहीं दे पा रहे हैं लोग, जस्ट बांध के रखने के लिए नीचे टॉप बॉटम लेवल. बट आई थिंक एक्चुअली रवि जी के एग्जांपल पे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. लोग खड़ा करेंगे हाथ. अगर किसी को ये बोला जाए 50 लोग को कि भाई तुम में से 10 लोग की सैलरी कटेगी 10%, या जो भी 10,000 या 5,000, और 10 लोग की सैलरी बढ़ेगी. अब जरूरतमंद लोग हाथ उठाए, उनकी सैलरी बढ़ेगी, और जो दानी है वो अपना हाथ उठाए जो 10,000 की सैलरी का सैक्रिफाइस करना चाहेंगे. तो श्यामा सर, आप बताइए ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करता है. आप सॉरी, अनम्यूट कर प्लीज. Sorry, yeah. It's a good question, विशाल, और इसमें कवर नहीं हो पाएगा ये. तो no, जैसे अभी बात चल रहा था, नीरज was hopeful that there might be a shift in the mindset of people. So let's hope for that, because that's the really, living life. Means today बहुत सारे हम लोग ऐसा हो गया था, we were living a fake life, and we were not true to ourselves. तो अगर वापस आता है तो let us embrace it. और ये अगर होता है तो then these questions of किसने कितना पैसा लेगा, ये लेगा, then it will be out of that context. So एक और चीज प्रीति मैम ने पूछा सर, आप ऐड कीजिए कि people are very short lived. I mean, memory is very short lived. 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर बहुत सारा ज्ञान का बात होगा. Yeah, I also feel the same. Yeah, I also feel the same way. अपना देखो प्लीज. ये अपना साथ ही हुआ है ना अभी. You see, it has happened. It happens with us also. We forget. Even a mother loses child, again she gives birth to another child. So it's a human psychology. महामाया जो बोलता है ना, महामाया भुला देती है. महामाई बोलते हैं, वो चंडी में पढ़ाया जाता है. So Mahamaya is actually, she creates a veil. She doesn't allow us to understand what we are truly. तो उसी की वजह से हो सकता है हम लोग फिर दोबारा भूल जाएंगे. बट जैसे अभी कुछ बात चल रहे थे भाई, इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर. ये तो बहुत लंबा अपने को याद रहेगा, बिकॉज अभी तक तो ये इकोनॉमी में हिट अपने को देखने को आया नहीं. दिस हिट वी विल सी अगेन आफ्टर 3 months or 4 months, the way actual impact coming in. So let's hope कि थोड़ा सा बदलाव आए. अगर 15-20% एक्स्ट्रा ऐसे आ गए अपने पास, we realize still we will be making a better world. श्यामा जी, क्या है ना कि पुराने जमाने में मेमोरीज जो लोगों की मेमोरी शॉर्ट हुआ करती थी, नो मोर. अभी भी हर आदमी करंट में जीता है और भूल जाता चीजों को, लेकिन पब्लिक मेमोरी थोड़ी लंबी हो गई है. क्योंकि हम लोग साथ में हर चीज का एक डिजिटल फुटप्रिंट भी छोड़ रहे हैं. आज पुराने जमाने में शादी में, बर्थडे में जो भी होता था अच्छे मोमेंट्स में, तो फोटो एल्बम्स कलेक्ट करते थे, उसके तो ज्यादा के लोग विजिट करते थे. अब तो हर मेमोरी खटाक से आपको इंस्टाग्राम स्पीड पे और फेसबुक स्पीड से लो जाते हैं, पूरी दुनिया देख रही है. तो और हर आदमी दूसरी ग्लोबलाइज भी हो गया. तो आपके कलकत्ता में बैठा हुआ आदमी देख रहा है कैलिफोर्निया में लोग कैसे क्या जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नई चीज आ रही है, नया सैटेलाइट लॉन्च हुआ, प्लेन लॉन्च हुआ, नई फोन आई. तो दुनिया एक तो ज्यादा कनेक्टेड हो गई है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ दिख रहा है सबको. पहले हमें दिखता नहीं था कि राजा जी के महल में क्या हो रहा है, पता नहीं. तो क्या था, फ्रांस में जो थे क्वीन मेरी जो है, बोले कि अगर ब्रेड नहीं है तो ठीक है केक खा लो. शी वाज सो डिस्कनेक्टेड विद हर ओन कंट्री. इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ. अभी क्या है कि आज में जो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या सीईओ हो, वो क्या लाइफस्टाइल लीड कर रहा है, एवरीबॉडी इन दैट कंट्री एंड द सिटी नोज अबाउट इट. कि कहाँ वो घूमने जा रहे हैं, कहाँ किस तरह का
कार चला रहे हैं, किस तरह का प्लेन चला रहे हैं, सबका सब कुछ थोड़ा दिखने लगा दुनिया को। तो पब्लिक मेमोरी में सब कुछ आ गया, तो पीपल विल रिमेम्बर इट। अब तो थैंक टू गूगल ने सब कुछ को परमानेंट बना दिया है कि आपने जो भी फोटोज ली या वीडियोज खींचे वो सारे क्लाउड में आपके स्टोर हो गया, या गूगल या फेसबुक या बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है, इंस्टाग्राम, सब कुछ आपके क्लाउड में स्टोर हो गया है। एंड बहुत सारे लोग शेयर करते हैं तो पूरी दुनिया में उनको दिख रहा है। तो पुराने जमाने में जो इन्फॉर्मेशन का जो असिमेट्री या गैप था कि जो राजा को पता है वो प्रजा को नहीं पता है, या जो बहुत अंबानी क्या कर रहे हैं, लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, वो केवल उनको पता है, मल में नहीं। अब तो हर आदमी को अंबानी के घर का वैल्यू पता है, हर आदमी को पता है कि उनके प्लेन का कितना खर्चा है, ये भी पता है कि उनका एक बेटा थोड़ा डिस्टर्ब है, ये everybody knows everything। तो मेरे ख्याल से दुनिया that way has changed dramatically between what happened a few decades back and what is happening now। तो कोविड टाइम में हमारा हैप्पीनेस भी शेयर्ड है साथ में। जैसे कि ओलंपिक होता था तो लोग जुटते थे, अभी या मान ली फीफा का फाइनल हुआ, अभी पूरी दुनिया में साथ में एक साथ सेलिब्रेट भी करती है, और कोई दुख सैड मोमेंट हो तो साथ साथ रोती भी है। कोविड हुआ, दुनिया साथ में रो रही है, परेशान हुई है, और अचानक कुछ नया दवा आ गया, मान लीजिए कि अभी पतंजलि रामदेव बाबा ने बोला कि हाँ हमने दवा निकाल लिया, तो पूरी दुनिया को तुरंत पता चल जाता है। तो स्पीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अक्रॉस, नॉट ओनली द स्पीड बट आल्सो स्प्रेड आल्सो इज वेरी फास्ट। बहुत वास्ट लेवल पे इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से ट्रैवल कर जा रहा है। तो दैट्स द न्यू थिंग बिटवीन व्हाट हैपेंड 30-40 इयर्स बैक एंड व्हाट्स हैपनिंग नाउ इन द कोविड वर्ल्ड। अतुल सर ने जो डिजिटल फुटप्रिंट की बात करी है, बिल्कुल बहुत ही रेलिवेंट बात है। ये जो अभी आज जो हो रहा है ना, ये जल्दी से दुनिया भूलने वाली नहीं है। इस पे बहुत कुछ ऐसा परमानेंट रह जाएगा लोगों के माइंड में भी, डिजिटली भी, और मतलब ये परमानेंट चेंज है। और इवन जो ये सारी चीज डिप्रेशन वगैरह जो लोगों के माइंड में वो सारी चीजें चल रही हैं, उनका भी इतना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है कि मतलब जैसे ये इकिगाई वाला कॉन्सेप्ट बोलते हैं हम, वो सारी चीजें। और इवन हमारे जो संत महात्मा है वो भी डिजिटल हो गए हैं कि अगर किसी को मेंटली कुछ ऐसा इशू हो रहा है तो उनके भी आश्रम डिजिटल हो गए हैं, वो सारी चीजें। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म और परमानेंट इफेक्ट आने वाला है सोसाइटी में। और इससे जो बदलाव आएगा, जो वो मेरा जो इकिगाई वाला जो कॉन्सेप्ट है कि मेरा यहाँ पे धरती पे रहने का कारण क्या है, ठीक है, माई एग्जिस्टेंस एंड ऑल, और वो सारी चीजें, और फिर सारी चीजें कनेक्टेड, और वो आपको इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी और वो सारी चीजें, तो अब की बार वाली चीजें जल्दी भुलाई नहीं जाएंगी, ऐसा मेरा भी मानना है। लेट्स होप सो। या इसको कंटिन्यू करते हैं। कुछ पार्ट सच है इसमें, बट लेट्स सी कि कितना होता है, डिस्कस करते हैं। या गुड नाइट फॉर ओके, गुड नाइट।